अब आप देखिए, मैंने अभी तक जो भी बताया आपको वो पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट था। लिमिट अल्टीमेटली है क्या, लिमिट यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। लिमिट क्यों यूज करते हैं और लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, ये सब मैंने आपको बताया। लिमिट का एग्जिस्टेंस एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ब्रैकेट ऑफ x। बेटा इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है टेंडिंग टू 2 पर। अब देखिए ब्रैकेट, बेटा ब्रैकेट ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अब देखिए, हाँ एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि एलएचएल आरएचएल हर जगह अप्लाई नहीं करते हम। एलएचएल आरएचएल हम हमेशा ब्रैकेट, फ्रैक्शनल, मॉड, सिग्नम और जहां पर वेरिएशन आ रहे हैं वहां पर हम एलएचएल आरएचएल निकालते हैं। जैसे देखिए ब्रैकेट हमेशा इंटीजर पर टूटता है, तो हम क्या करेंगे, टू लेफ्ट और टू राइट निकालेंगे। अब देखिए टू लेफ्ट का मतलब क्या है, 1.99999। यदि हम ये वैल्यू फंक्शन में रखते हैं तो हमको इसका वैल्यू जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। बेटा 1.99 का ब्रैकेट क्या होगा, 1। और यदि हम 2 प्लस रखते हैं, 2 प्लस मतलब 2.00001, ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू क्या, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएल और आरएचएल नॉट इक्वल है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन टेंडिंग टू 2 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 2 लेफ्ट पर क्या दे रहा है ये 1 और 2 राइट पर क्या दे रहा है ये 2। आप देखें 2 राइट पर ये 2 देगा। 2.001 का ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट क्लियर है बेटा, ब्रैकेट मतलब इंटीजर, ब्रैकेट हमेशा क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा। लेफ्ट पर क्या देगा, 1.99 का ब्रैकेट क्या होगा, 1 और 2.001 का ब्रैकेट क्या होगा, 2। तो 1 और 2 ये है तो फाइनाइट क्वांटिटी बट नॉट इक्वल, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा पहला क्वेश्चन, नोट करें आप। कुछ और इलस्ट्रेशन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 5। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, टेंडिंग टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। बेटा आप ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट आ गया। मैं फिर से बोलूंगा कि एलएचएल आरएचएल हम हर जगह अप्लाई नहीं करते, कुछ एक फंक्शन के लिए। जैसे मॉड यदि क्रिएट हो रहा है, एलएचएल आरएचएल निकालना कंपलसरी है, ब्रैकेट, सिग्नम, मॉड, इन सब में एलएचएल, बट इधर तो कुछ भी नहीं है। बट आप ध्यान से देखिए, यदि टेंडिंग टू 5 की बात करें, टेंडिंग टू 5 का मतलब क्या बेटा, 5 लेफ्ट और 5 राइट। और जैसे ही मैं 5 लेफ्ट इसमें रखूंगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप देखिए 5 लेफ्ट यदि हम इसमें पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेफ्ट का मतलब होगा 4.99999 माइनस 5, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, माइनस 0.00001। माइनस 0.001 मतलब क्या है, ये नॉट डिफाइंड हो गया क्योंकि ये इसकी डोमेन में नहीं है। तो 5 लेफ्ट इसकी डोमेन में नहीं है, 5 लेफ्ट इसकी डोमेन में नहीं है, बट 5 राइट इसकी डोमेन में है। तो आंसर क्या देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एलएचएल आरएचएल नॉट इक्वल है। एलएचएल क्या है, नॉट डिफाइंड, और आरएचएल क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू। अच्छा 5 प्लस देंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस देने पर ये क्या देगा, 5 प्लस पर ये देगा 0.00001 जो कि 0 है, ठीक है। 5 प्लस पर इसने दिया 0 और 5 माइनस पर इसने दिया रूट के अंदर नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव मतलब नॉट डिफाइंड, ओके। तो बेटा एलएचएल, मैं फिर से बोलूंगा, एलएचएल अ फाइनाइट क्वांटिटी, आरएचएल अ फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब एलएचएल आरएचएल फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इधर देखिए आप, स्क्वायर रूट x माइनस 5 टेंडिंग टू 5 पर, 5 लेफ्ट पर ये नॉट डिफाइंड है बट 5 राइट पर ये डिफाइंड है, इसलिए इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 प्लस कैलकुलेट करो, वैसे वो जनरली उसके डोमेन के अंदर ही पूछेगा। सपोज उसने ये पूछा तो आप आंसर देंगे, तब आप आंसर देंगे 0। अब आप डायरेक्ट रख सकते हैं। एक और बात, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अब देखो एक शब्द मैंने यहां पर यूज किया, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जो फंक्शन लगातार चले जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो जैसे हम यदि बात करें x की, ये लीनियर फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये लगातार चला जाएगा, ये नहीं टूटेगा। तो यदि इसको आप 1 लेफ्ट देते हैं, सपोज यहां 1 पर आपको चेक करना है, ये मैंने देखो ग्राफ बना दिया, मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन है और मुझे 1 पर चेक करना है, तो 1 लेफ्ट पर देखिए आप, 1 लेफ्ट पर भी एक ही वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, 1 राइट पर भी उसी वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है और 1 पर भी वही है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखिए आप,
ये हर एक पॉइंट पर एक ही डेफिनेट वैल्यू आ रही है। जैसे y बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये क्या दे रहे हैं 1, 1 लेफ्ट पर भी 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, 1 राइट पर भी 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, ये तीनों वैल्यू एक ही है। तो इस टाइप के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो एक काम करा करो, जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो डायरेक्ट पुट कर दो आप लिमिट आप पुट कर सकते हो। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इमीडिएटली लिमिट पुट कर दो जो भी वैल्यू दी गई है। बट ये 5 लेफ्ट के लिए नॉट डिफाइंड था, इसलिए मैंने इसको 5 लेफ्ट और 5 राइट दिया। हाँ, यदि 5 प्लस दे रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर 0। ठीक है, ये एक सेकेंड एग्जाम्पल नोट कर लो इसको। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप इमीडिएटली लिमिट पुट कर दें डायरेक्ट। और मैं फिर से बोलूंगा कि LHL RHL ये सब कब कैलकुलेट करना है, मॉड वाले फंक्शन में, सिग्नम, ब्रैकेट, इन सब में हमको LHL RHL निकालना है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 सिग्नम x माइनस 2। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। x टेंडिंग टू 2 पर इस फंक्शन की मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब ये सिग्नम आ गया, अब सिग्नम में भी वेरिएशन होते हैं, इसलिए मुझे LHL RHL निकालना ही पड़ेंगे। अब देखिए LHL RHL ही निकालना है तो RHL निकालते हैं। सबसे पहले तो 2 प्लस इसमें पुट करेंगे तो 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2 0.00001 जिसका सिग्नम होगा 1। बेटा पॉजिटिव का सिग्नम 1, ये मैंने आपको बताया था। 2 लेफ्ट यदि हम रखते हैं, अब 2 लेफ्ट मतलब 2 लेफ्ट माइनस 2, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव का सिग्नम होगा -1। तो आंसर क्या होगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। LHL और RHL नॉट इक्वल है, LHL RHL नॉट इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहां पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि यदि मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं, इसी क्वेश्चन में x का मल्टीप्लाई कर दूं, अब ध्यान से देखना, 2 लेफ्ट और 2 राइट, इसको तो हम 2 लेफ्ट और 2 राइट ही देंगे क्योंकि ये इसमें नेचर चेंज होगा। बट x आगे बैठा है, ये x क्या है, ये लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इस पर यदि हम 2 रखते हैं, इसको हम डायरेक्ट 2 दे सकते हैं। आप देखो, आप यदि 1.99 देते हो तो भी 1.99 आएगा, और 1.999 अल्टीमेटली क्या है 2। तो इसको 2 लेफ्ट दो तब भी 2 आएगा, 2 राइट दो तब भी 2 आएगा, और 2 दोगे तब भी 2 आएगा। तो इसमें आपने डायरेक्ट पुट कर दिया, इसको आप डायरेक्ट दे सकते हो, बट इसको डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, इसको लेफ्ट और राइट ही देना पड़ेगा। इस फंक्शन को आपको लेफ्ट और राइट ही देना पड़ेगा। बट ये x है, और x यहां पर लीनियर फंक्शन है और लीनियर कॉन्टिन्यूअस है। मैं फिर से बोलूंगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई, आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। यहां पर आप डायरेक्ट 2 रख सकते हो, तो 2, फिर से देखते हैं, 2 इंटू 2 राइट का क्या होगा 1, और 2 इंटू -1, तो फाइनली ये क्या हो गया 2 और ये -2, तब भी आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। 2 इंटू 1 2, 2 -1 -2। बेटा ये RHL और LHL, RHL मैंने आपको बता रही है, LHL आपको बता रही है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि LHL RHL हमने इसी का निकाला, इसका नहीं निकाला, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई, आप तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया करो। कॉन्टिन्यूअस है तो, अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने अभी भी बताया, विदाउट एनी गैप। यदि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू एट ए, यदि ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये एनालिटिकल डेफिनेशन है। और ग्राफिकली मैंने अभी बताया कि ऐसे फंक्शन जो लगातार चले जा रहे हैं, कहीं भी नहीं टूट रहे, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है विदाउट एनी गैप। ओके, और इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसमें मैंने लेफ्ट और राइट ही दिया। फिर से मैं बताता हूं, 2 राइट यदि हम रखते, 2 राइट मतलब 2.00001 -2, इसका मतलब क्या होगा 0.00001, और 0.001 मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, और यदि 0 से ज्यादा है उसका सिग्नम क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने सिखाया सिग्नम ऑफ x, ये एक फंक्शन है, इसके 3 फोल्डर होते हैं बेटा। सिग्नम x एक 1 होगा जब x पॉजिटिव हो, सिग्नम x 0 होगा जब x 0 हो, सिग्नम x -1 होगा जब x नेगेटिव हो। नेगेटिव नंबर का सिग्नम -1, 0 का सिग्नम 0,
पॉजिटिव एक्स का सिग्नम 1, ठीक है। तो आप देखिए ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का सिग्नम जो होगा वो 1 होगा, 1 इंटू 2 2, और यदि हम 2 लेफ्ट रखते हैं तो 2 लेफ्ट माइनस 2, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का सिग्नम -1, -1 इंटू 2 2, फाइनली -2, तो -2 और 2 ये क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी तो है बट नॉट इक्वल, इसलिए इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। इसको नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स sec x। बेटा इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, LHL RHL हम हर जगह कैलकुलेट नहीं करते, हम कुछ चुनिंदा फंक्शन में ही देखते हैं। जैसे इसमें वेरिएशन आएगा इसलिए हम इसका LHL RHL निकालेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉड, सिग्नम, ब्रैकेट, साइनम, इन सब में LHL RHL निकालना कंपलसरी है, बट यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी मैं इसमें LHL RHL निकालूंगा। उसका कारण मैं आपको अभी बताता हूं। टेंडिंग टू 0, यदि हम इसमें टेंडिंग टू 0 रखते हैं, आप बताइए 0 प्लस, टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, 0 प्लस और 0 माइनस। 0 प्लस यदि आप sec को देते हैं, बेटा sec 0 प्लस, अब देखिए sec x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये है sec x का ग्राफ, और 0 पर आप ध्यान से देखें, 0 पर sec की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब ध्यान से देखें, 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा ज्यादा, और जैसे 0 से ज्यादा आप रखेंगे तो sec क्या होगा, sec 1 होगा या 1 प्लस होगा, sec 1 प्लस होगा। अब देखिए ग्राफ ऐसा उठ रहा है तो sec 0 1 होगा, तो 0 प्लस पर sec की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस होगी, तो ये 1 प्लस है। और 0 माइनस पर भी आप ध्यान से देखें sec क्या होगा, 1 प्लस। sec 0 प्लस पर 1 प्लस है, sec 0 माइनस पर भी 1 प्लस है, और 1 प्लस का यदि हम sec को 0 प्लस दे रहे हैं तो sec आपको क्या देगा, 1 प्लस। और बेटा 1 प्लस का साइन इनवर्स, 1 प्लस का साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड, कारण क्योंकि वो उसकी डोमेन में नहीं है। साइन इनवर्स x की डोमेन, साइन इनवर्स x की डोमेन मैंने आपको बताई है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो बेटा साइन इनवर्स x 1 प्लस के लिए डिफाइंड ही नहीं है, और साइन इनवर्स x 1 प्लस के लिए डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब 0 प्लस पर इसकी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। तो हम आंसर क्या देंगे, अब जब 0 प्लस पर ही नॉट डिफाइंड है तो फाइनली इसकी लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। और 0 माइनस पर भी ये क्या होगा, 1 प्लस, और 1 प्लस पर साइन इनवर्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो फाइनली इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, आप ध्यान से देखें, क्योंकि sec का जो ग्राफ है 0 प्लस पर 1 प्लस है और 0 माइनस पर भी 1 प्लस है, और 1 प्लस का साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड। और यदि मैं इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स, बेटा ब्रैकेट लगा रहा हूं, sec में ब्रैकेट। अब देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, टेंडिंग टू 0 पर साइन इनवर्स का ब्रैकेट ऑफ x sec x। अब ब्रैकेट ऑफ sec x, अब ध्यान से देखना, अब यदि हम इसको 0 प्लस देंगे, ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पर ब्रैकेट क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ब्रैकेट हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर देता है। जैसे आप 0 प्लस sec को देंगे तो sec आपको क्या देगा, 1 प्लस, और 1 प्लस का ब्रैकेट क्या होगा, 1, 1 प्लस का ब्रैकेट 1 होगा, और 1 का साइन इनवर्स पॉसिबल है, साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2। अब यदि 0 माइनस देते हैं, 0 माइनस देते हैं sec को, तो भी वो आपको 1 प्लस देगा, और 1 प्लस का ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होगा बेटा, π/2। फाइनली इसकी लिमिट है π/2, इसका आंसर है π/2। अब आप ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें सिंपल एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट लगाने से ये इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इमीडिएटली इसका आंसर चेंज हो गया, क्योंकि 1 प्लस का ब्रैकेट जो होगा वो 1 होगा, और 1 का साइन इनवर्स पॉसिबल है। अच्छा साइन इनवर्स 1 मैंने बताया आपको कि 1 इसकी डोमेन में है, बट 1 प्लस इसकी डोमेन में नहीं है, तो 1 प्लस नहीं देंगे बट 1 दे सकते हैं, और साइन इनवर्स 1 π/2, तो आंसर है π/2। तो ये भी आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लिमिट x टेंडिंग टू 2 mod of x minus 2 अपॉन x minus 2। बेटा पहले तो जब भी लिमिट का आप क्वेश्चन देखते हैं तो इमीडिएटली टाइप चेक करा करो। 2 इसमें रखेंगे तो 2 minus 2 0, 0 by 0, ये 0 by 0 है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब देखिए इसमें भी मॉड लगा हुआ है तो 100% LHL RHL निकालना कंपलसरी है। अब देखिए RHL LHL इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप 2 प्लस रख दें। अब 2 प्लस इसमें रखते हैं, अपन डायरेक्ट 2 प्लस रखते हैं तो 2 प्लस, अब मैंने अभी बताया 2 प्लस का मतलब है 2.0001, 2.00001 माइनस 2 अपॉन 2.00001 माइनस 2 टेंडिंग टू 2 प्लस। अब बताइए 2 माइनस 2.001 माइनस 2 फाइनली 0.00001, ओके, और ये 2 माइनस ये होगा 0.00001, कैंसिल 1। आप देखिए मॉड के अंदर पॉजिटिव था और मैंने आपको सिखाया कि मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है और मॉड को हटाना है। यहां पर पॉजिटिव ये, तो ये अल्टीमेटली 1 है। और यदि 2 माइनस की बात करें तो 2 माइनस पर इसकी वैल्यू आएगी -1। 2 माइनस पर ये क्या देगा, माइनस पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, और नीचे भी प्लस का आएगा। ये प्लस देगा बट ये माइनस देगा, तो फाइनली ये -1 हो जाएगा। और यदि अपन इसको एनालिटिकल देखते हैं, अब देखिए इसको एनालिटिकल मैं आपको बताता हूं। x बराबर हम रखेंगे 2 प्लस h, 2 प्लस h, तो h टेंडिंग टू क्या होगा 0। फाइनली क्वेश्चन चेंज, लिमिट x h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, मॉड ऑफ h। अच्छा h यहां पर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपको लगाना है और मॉड को रिमूव करना है। 2 से 2 कैंसिल, h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये कैंसिल 1। बेटा ये है RHL। अब देखिए अब इसका LHL कैलकुलेट करते हैं तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 माइनस h, 2 माइनस h, h टेंडिंग टू क्या होगा 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस h का मॉड प्लस h माइनस h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल, -1। बेटा LHL यहां पर -1 है और RHL यहां पर 1 है, तो फाइनली आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें आपको सिर्फ LHL RHL निकालना है और चेक करना है। इसको आप नोट कर लें। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। LHL RHL एक बार और बताता हूं मैं आपको ग्राफिकली। इसे मान लीजिए fx का फर्स्ट फोल्डर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0, सेकेंड फोल्डर है 1 0 to 1, थर्ड फोल्डर है x प्लस 3, x प्लस 2, 1 से 2 के लिए, और फोर्थ फोल्डर है 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अब देखिए बेटा ये एक फंक्शन है जिसमें 4 फोल्डर हैं, और ध्यान दीजिए डिफरेंट फोल्डर के लिए, जैसे ये fx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये फोल्डर सिर्फ लेस देन 0 के लिए वैलिड है। ये क्या है इसका डोमेन, 0 to 1 में सिर्फ 1 है, और 1 to 2 में x प्लस 2 है, और ग्रेटर देन 2 में ये है। मतलब एक फंक्शन के 4 फोल्डर हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाएंगे इसका। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है इसका, ध्यान देना सभी। बेटा
इसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं, एक एक ध्यान से देखें। fx 1/x स्क्वायर, fx 1/x स्क्वायर लेस देन 0 के लिए, बेटा ये इस फंक्शन का डोमेन है, ये सारी डोमेन है। इसके लिए ये किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ माइनस इनफिनिटी से 0 के लिए। ये किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ 0 to 1 के लिए। आप ध्यान से देखें, ये सब इसका डोमेन है, इनको प्लॉट कर रहा हूं मैं, फिर मैं इसका लिमिट कैलकुलेट करूंगा। अब आप देखिए, लेस देन 0 पर बेटा ये 1/x स्क्वायर है, और 1/x स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोलिक होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये है 1/x स्क्वायर, ये ग्राफ है 1/x स्क्वायर का। ध्यान से देखें, एक्चुअली y बराबर 1/x, y बराबर 1/x का ग्राफ होता है, ये अल्टीमेटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। बट यहां पर 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाली ब्रांच ऊपर चली आएगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका? 1/x स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली ब्रांच हट जाएगी। ओके, तो ये 1/x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब आप देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, जबकि मुझे 1/x स्क्वायर का प्लॉट, 1/x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना था x लेस देन 0 के लिए। x लेस देन 0 मतलब ये वाला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0, तो ये वाली ब्रांच हम हटा देंगे, इस ब्रांच को हटा देते हैं, ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब ध्यान से देखना बेटा, 0 to 1 में, 0 to 1 में फंक्शन क्या है? 1। बेटा ये fx है, fx बराबर 1 इन 0 to 1, तो 0 to 1 में यदि हम 0 to 1 में y बराबर 1, ये y बराबर 1 है, और y बराबर 1 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस लाइन, तो 1 यहां पर आएगा ऐसा, ये y बराबर 1 है, और 0 पर इसकी वैल्यू है, 0 पर यहां पर ये देगा क्या? डार्क है, क्योंकि 0 इसमें शामिल है, और 1 पर ये डार्क हो जाएगा। बेटा मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, fx का ग्राफ बना रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से 0 में। अच्छा ये फंक्शन 0 पर नॉट डिफाइंड है, इसलिए मैंने 0 को यहां पर शामिल नहीं किया, बट नेक्स्ट में 0 शामिल कर लिया। 0 to 1 में ये 1 है, ये ग्राफ है, y बराबर 1 मैंने प्लॉट कर लिया। अब मैं x प्लस 2, अच्छा ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, y बराबर x प्लस 2 कैसा बनेगा? y बराबर x प्लस 2 कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है y बराबर x प्लस 2, बट मुझे बनानी है 1 से 2 में, इंटरवल है 1 से 2, तो बेटा 1 पर इसकी वैल्यू क्या है? 3, तो हाइट इसकी जाएगी 3, ये 3 ले लेते हैं यहां पर, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 पर 3 और 2 पर 4, ये लो। बेटा 1 to 2 में मैंने प्लॉट कर दिया x प्लस 2। अब नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको प्लॉट कैसे करेंगे? देखिए अभी अभी मैंने 1/x स्क्वायर का ग्राफ बनाया, ये क्या है? 1/x स्क्वायर का ग्राफ, तो 1/x माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा? इसी को 2 डिस्टेंस पर, आप ध्यान से देखिए, इसका जो एसिम्पटोट है, वर्टिकल एसिम्पटोट, ये है x बराबर 0। एक बार मैंने आपको बताया था कि x बराबर 0 जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है वही उसकी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी, तो x बराबर 0 पर ये नॉट डिफाइंड है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट। ये किस पर नॉट डिफाइंड है? 2 पर, तो इस पर 2 पर, इसको 2 पर हम शिफ्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। बेटा ये मैंने 2 पर शिफ्ट कर दिया, ये है y बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर, 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर 1/x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां पर वर्टिकल एसिम्पटोट है x बराबर 2, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होती है? जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो ये इसका ग्राफ है, मतलब मैंने इसी को 2 पर शिफ्ट कर दिया। अच्छा x प्लस 2 होता तो मैं इस तरफ शिफ्ट करता इसको, ओके, तो ये है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जो ग्राफ मैंने बनाया y बराबर 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको यहां पर हम शिफ्ट करते हैं, यहां पर हम इसको पोजीशन पे लाते हैं, तो किस तरीके से लाएंगे? अच्छा बनाना किसके लिए? ग्रेटर देन 2 के लिए, तो सिर्फ ये बनेगा, देखिए आप, सिर्फ एक ही ब्रांच बनेगी कुछ इस तरीके से, ये है 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप देखें ये मैंने यहां पर वर्टिकल एसिम्पटोट दी है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट है x बराबर 2,
और मुझे बनाना कहां से कहां तक था, 2 to इंफिनिटी। बेटा 1/x-2 का होल स्क्वायर इन 2 to इंफिनिटी, ये है पोजीशन। अब चलो इसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं। बेटा इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप देखिए हर एक पॉइंट पर सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं। आप देखिए 0 पर इसकी लिमिट सॉल्व कैसे करेंगे। 0 पर आप एरो बना दें, अब इस एरो को ऊपर शिफ्ट कर दें और इस एरो को यहां ऊपर शिफ्ट कर दें। आप बताइए 0 लेफ्ट क्या है, 0 लेफ्ट प्लस इंफिनिटी है और 0 राइट क्या है, 0 राइट है 1, मतलब आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यदि हम 1 पर देखें, 1 पर आप देखिए 1 लेफ्ट और 1 राइट। 1 लेफ्ट किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, 1 की ओर, और 1 राइट किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, 3 की ओर। 1 लेफ्ट 1 है और 1 राइट 3 है। इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम 2 पर चेक करते हैं। आप ध्यान से देखिए 2 लेफ्ट और 2 राइट। 2 लेफ्ट का एरो ऊपर शिफ्ट कर दो और 2 राइट का एरो ऊपर शिफ्ट कर दो। आप देखिए 2 लेफ्ट जो है वो है +4 और 2 राइट जो है वो प्लस इंफिनिटी है, मतलब इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। नोट कर लें आप इसको। मतलब हमने हर एक पॉइंट पर इसकी लिमिट कैलकुलेट कर ली। देखो मेन है ग्राफ, इस पूरे का मैंने ग्राफ पहले प्लॉट किया, देन लिमिट तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट हम इजीली बता सकते हैं कि क्या होगी, किस पॉइंट पर क्या लिमिट हमको कैसे चेक करना है वो हमको सब पता है। जैसे 1 पर चेक करनी है तो लेफ्ट और राइट का एरो बनाओ, फट से ऊपर शिफ्ट कर दो।